प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। मेरा युवा भारत मंच का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में मयूराक्षी नदी पर बना राज्य का सबसे बड़ा पुल जनता को किया समर्पित। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच राज्य का 2 दिवसीय राजकीय मुड़मा जत्रा मेला आज से शुरू। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने किया उद्घाटन। और रांची में चल रही एशियन वीमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया और मलेशिया के बीच 1-1 की बराबरी पर छूटा मैच। अब से कुछ देर बाद भारत का मुकाबला चीन से। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मेहसाणा में लगभग 5,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसे कई क्षेत्रों की परियोजनाओं से उत्तर और मध्य गुजरात के 7 जिलों को लाभ होगा। इससे पहले उन्होंने बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। खुशी से જ્યારે હું શરૂઆતમાં ઉત્તર ગુજરાતના લોકોને કહેતો કે ભાઈ આપણે ટપક સિંચાઈ કરવી પડે તો બધા મને મારા વાળ ખેંચી લીધા, ગુસ્સો કરતા સાહેબ આમાં શું થાય। આજે મારું ઉત્તર ગુજરાતનો એકે એક જિલ્લો ટપક સિંચાઈને ભરી ગયો, સૂક્ષ્મ સિંચાઈને ભરી ગયો, નવી ટેકનિક અપનાવવા માંડ્યો અને એના કારણે उत्तर गुजरात किसानों अनेक प्रकार पाकनी संभावना बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वे देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में भागीदारी करने के लिए झारखंड समेत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश के कोने कोने से आई मिट्टी का विशाल अमृत कलश में विलय किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी अमृत कलश में मिट्टी डाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका के कुड़माबाद में मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मौके पर राज्य के कृषि मंत्री बादल के अलावा क्षेत्र के सांसद और विधायक भी मौजूद थे। दुमका में बने राज्य का सबसे बड़ा पुल जनता को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी सरकार जनहित में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने कृषि मंत्री की मांग पर इस पुल का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने की घोषणा की। आज की इस महत्वाकांक्षी योजना और बादल जी ने आज इस ब्रिज का नामांकन आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर करने के लिए कहा। ये निश्चित रूप से हम अपने आंदोलनकारियों को सम्मान देते हैं। ये झारखंड का पहचान है, झारखंड की परंपरा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य में विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं।
वर्तमान सरकार ने जनहित में कई योजनाओं की शुरुआत की है और कई विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 32 लाख बच्चियों को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, 8.5 लाख बच्चे को जो कोरोना काल में स्कूल नहीं गए थे उनको साइकिल के पैसे, 5 लाख किसान के कर्जे माफ और लगभग 25 लाख लोगों को, किसानों को सुखाड़ के समय में मुख्यमंत्री राहत योजना के तहत लाभ, जिसकी प्रक्रिया जारी है। 2.34 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। इस पुल के बनने से मकरमपुर से दुमका जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि पहले यह दूरी 30 किलोमीटर थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पलामू का दौरा करेंगे। वे जिला मुख्यालय मेदनी नगर स्थित पुलिस स्टेडियम में प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 5,000 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने जिले के अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के कर्मियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। ना तो रिश्वत लूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीत से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। इधर झारखंड में भी केंद्रीय कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू हो गया है। रांची रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस दौरान मंडल के सांस्कृतिक विभाग द्वारा हटिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आज 7.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने करमाही से फुलवार धाम तक की सड़क का शिलान्यास स्थानीय बुजुर्गों और मुखिया के हाथों संपन्न कराया। इस मौके पर विधायक ने राज्य सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए। वाला आदमी ही गांव का चिंता कर सकता है। शहर में रहने वाला आदमी कभी गांव का चिंता नहीं कर सकता है। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। जो आदमी सोना के चम्मच से दूध
मजबूत किया है, सोना के खिलौना से खेला है और सोना के पल्ला पर झूला है, वह गांव की गरीबी और गांव की मजबूरी नहीं समझ सकता है। गांव की मजबूरी को समझेगा तो पैदा लिया हुआ भानु जैसा बेटा ही आता। राजधानी रांची स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज एडवांस इन नोबेल मटेरियल्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर आयोजित करने जा रहा है। यह सम्मेलन कॉलेज के भौतिकी विभाग और कंडेंस्ड मैटर रिसर्च सोसाइटी के साझा प्रयास से अगले साल 20 से 22 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कॉलेज के भौतिकी विभाग के सुमित कुमार राय ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य भौतिकी विज्ञान से संबंधित दूरदर्शी विषयों पर प्रकाश डालना है। के जो विभाग अध्यक्ष लोग हैं वो भी इसमें ऑर्गेनाइजिंग टीम के पार्ट हैं और उसके जो अलग अलग शिक्षक हैं उनका भी इसमें योगदान है। माने इसमें सिर्फ फिजिक्स डिपार्टमेंट के ही लोग ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में नहीं है, अन्य विभाग के लोग भी हैं। अब इसमें जो वक्ता आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दें, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो इसमें 3 लोग इंडिया के बाहर से आ रहे हैं। एक प्रोफेसर राजीव सिंह हैं जो यूनिवर्सिटी जो यूसी डेविस कैलिफोर्निया से आएंगे। इसके अलावा 2 लोग रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम करते हैं या रिसर्च के इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, वो है डॉक्टर राफिया अहमद और मिस्टर मोहम्मद बाबर। ये लोग सऊदी अरेबिया के बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, वहां से ये लोग आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने आज गोड्डा जिले में शराब व्यवसायी मुकेश बजाज के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा देवघर के उमा शंकर सिंह, संजय मालवीय, महेश लाठ समेत कई अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी केंद्रीय एजेंसी ने दबिश दी है। इन सभी के तार राज्य के चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से जुड़े होने की आशंका पर यह छापेमारी की गई है। रांची पुलिस ने जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई ट्रैक्टर चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया है। इस सिलसिले में 4 लोगों की गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने चोरी किए गए ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया है। इधर रांची की डोरंडा पुलिस ने 42 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी और डोरंडा थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी कर इन तस्करों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर गिरिडीह जिले में लॉटरी के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में पुलिस ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में छापेमारी कर अवैध लॉटरी के कारोबार में संलिप्त 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं। रांची के मांडर में आज से 2 दिवसीय राजकीय मुड़मा जतरा मेला शुरू हो गया है। सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का इतिहास करीब 1400 वर्ष पुराना बताया जाता है। मेले में हर साल बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के करीब 8 लाख गरीब लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग में पोर्टल तैयार हो चुका है। इसे जैप आईटी के सहयोग से विकसित किया गया है। अगले 3 वर्षों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के विजयनगर में रविवार देर शाम 2 ट्रेनों की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस खबर से मन आहत है। परमात्मा दिवंगत की आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।
रांची सदर अस्पताल में अगले सप्ताह कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड कैंसर वार्ड की शुरुआत होगी। वहीं अस्पताल के छठे तले में 10 बेड की डायलिसिस यूनिट भी बनाई गई है, जहां नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर नवीन कुमार वर्णवाल की देखरेख में किडनी से संबंधित मरीजों की डायलिसिस हो रही है। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण के बॉडीगार्ड मरियानो स्किंडो की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह घटना आज सुबह सदर थाना क्षेत्र के पावरगंज चौक के पास घटी। जानकारी के अनुसार मरियानो स्किंडो बाइक से जा रहे थे, तभी एक स्कूल बस ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में उन्हें लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने स्कूल बस को अपने कब्जे में ले लिया है। बोकारो जिले में उपायुक्त ने समाहरणालय के समीप स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने ईवीएम वेयर हाउस की विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया। देवघर के उपायुक्त ने एम्स प्रबंधन को जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में जलापूर्ति, एम्स की हस्तांतरित जमीन की घेराबंदी, एम्स के आसपास प्लांट डेवलपमेंट, सुरक्षा व्यवस्था के साथ विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रामगढ़ जिला स्थित रामगढ़ महाविद्यालय के इतिहास विभाग की ओर से 40 बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के तहत पारसनाथ मंदिर ले जाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने उन स्थलों का भ्रमण किया जिनके बारे में किताबों में पढ़ते थे। प्राचार्य डॉक्टर रेखा प्रसाद ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं के ऐतिहासिक स्थल की भी जानकारी मिलनी चाहिए। रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी निशी पांडे को भारतीय जनतंत्र मोर्चा का महासचिव बनाया गया है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने मोर्चा का संगठनात्मक विस्तार करते हुए पंचानन सिंह को उपाध्यक्ष और सोमेन दत्ता को सचिव बनाया है। निशी पांडे को महासचिव बनाए जाने पर मोर्चा के संरक्षक सरयू राय ने बधाई दी है। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र के बैजाचक निवासी बीटल पासी की लाश ग्रामीणों की मदद से रविवार को चेक डैम से निकाल ली गई। बीटल पासी शनिवार की दोपहर बगल के गांव मुसहरी टोला गया हुआ था। बताया जाता है कि वह वापस लौटने के क्रम में सुंदर नदी पर बने चेक डैम को पार कर रहा था और इसी दौरान वह तेज धार में फंस गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो में उलीडीह थाना क्षेत्र के संको साई रोड नंबर 5 स्थित मिथिलेश कुमार के घर पर चोरों ने धावा बोला। चोर यहां से गहना, कपड़ा और बर्तन समेत लगभग 8 लाख रुपए के सामान चोरी कर ले गए हैं। मिथिलेश कुमार कई दिनों से बीमार थे। वह टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती थे। इस वजह से घर में कोई नहीं था। और अब कुछ जानकारी मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। इस कारण लोगों को ठंड भी सताने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 5 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 14.9 डिग्री सेल्सियस तापमान गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया। रांची में चल रही एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज कोरिया और मलेशिया के बीच मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। आज का दूसरा मैच थाईलैंड और जापान के बीच चल रहा है। इस मैच के बाद रात 8:30 बजे से भारत का मुकाबला चीन से होगा। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में आज हॉकी झारखंड की महिला टीम ने मेजबान गोवा को 0 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर दिया। झारखंड की ओर से अलबेला रानी टोप्पो, अलका डुंगडुंग, निशा मिंज और दीप्ति टोप्पो ने 1-1 गोल किया। रांची यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब सेंट जेवियर्स कॉलेज ने जीत लिया है। आज हुए फाइनल मुकाबले में सेंट जेवियर्स कॉलेज ने गॉसनर कॉलेज को हराया। अपनी जीत पर सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। एक उद्देश्य रहता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर देश को दे सके
और विशेष करके आज की युवा पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि खेल में भी ध्यान दें और जो NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें खेल के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे अगर स्वस्थ शरीर है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। अक्टूबर साल 1909 को होमी जहांगीर भाभा का जन्म बंबई यानी आज के मुंबई में हुआ। वे भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से साल 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए उन्होंने साल 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। 30 अक्टूबर साल 1883 को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ। वे आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। उनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद के प्रमुख अनुयायियों में लाला हंसराज ने उनकी स्मृति में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। जनजातियों के कल्याण और उनके मानव विकास सूचकांक को ऊपर उठाने के लिए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2014 को PM वन बंधु योजना की शुरुआत की गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मोटे तौर पर एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य परिणाम आधारित दृष्टिकोण के साथ जनजातीय लोगों का समग्र विकास करना है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जनजातीय लोगों को सभी इच्छित लाभ वाली वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाए। आइए जानते हैं कि PMBKY के 10 फोकस बिंदु क्षेत्र कौन कौन से हैं। इनमें गुणात्मक और टिकाऊ रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा पर जोर, जनजातीय क्षेत्रों को त्वरित आर्थिक विकास, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए आवास, सभी के लिए दरवाजे पर सुरक्षित पेयजल, भूभाग के अनुकूल सिंचाई सुविधाएं, निकटवर्ती कस्बे और शहरों से सभी मौसम में चलने वाली सड़कें, बिजली की सार्वभौमिक उपलब्धता, शहरी विकास, विकास को स्थिरता के साथ चलाने के लिए मजबूत तंत्र, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन एवं संरक्षण, जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी परिवारों के लिए गुणात्मक और स्थायी रोजगार प्रदान करने के साथ साथ गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करना है। इसके साथ ही आदिवासी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना भी है। आइए अब जानते हैं इस योजना के प्रमुख घटकों को। इसमें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय दलों का विकास, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहयोग, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना यानी DAPST जनजातीय विकास कार्यों के लिए प्रचलित समर्पित निधि है। इस वर्ष के दौरान DAPST का बजट 8,75,084.66 करोड़ से बढ़ाकर 11,79,043.73 करोड़ रुपया किया गया है। DAPST एक बहुआयामी रणनीति है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल वितरण एवं आजीविका आदि को समर्थन प्रदान किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त 41 मंत्रालय एवं विभाग प्रतिवर्ष DAPST के अंतर्गत विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए अपने कुल योजना बजट का निर्धारित प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। कुमार आलोक, DD न्यूज, दिल्ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। मेरा युवा भारत मंच का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में मयूराक्षी नदी पर बना राज्य का सबसे बड़ा पुल जनता को किया समर्पित। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच राज्य का 2 दिवसीय राजकीय मुड़मा जत्रा मेला आज से शुरू। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने किया उद्घाटन।
और रांची में चल रही एशियन वीमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया और मलेशिया के बीच 1-1 की बराबरी पर छूटा मैच। अब से कुछ देर बाद भारत का मुकाबला चीन से।